बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों की कमेंट्स थी मेरे पास बीमारी के हवाले से। तो इसी तरह एक भाई है, उनका नाम है ज़िमाल नूर। अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो माज़रत भाई मेरे। तो कहते हैं हबीब भाई, मेरे कबूतर का गला ख़राब हो गया है, मैं उनको फ्लैजल भी दे रहा हूँ, फिर भी कबूतर सेट नहीं हो रहा है, यानी कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसी तरह और एक भाई हैं, उनका भी यही सवाल था। ज़ैन इलियास कबूतर की ट्रीटमेंट के बारे में एक वीडियो बनाए जिससे कबूतर यानी ग्रीन बीट मार रहे हैं, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसी तरह लकीवन है, उनका भी इसी तरह का मसला है कि कबूतरों की आँख ख़राब हो रही है और गले में खर खर की आवाज़ आ रही है। तो भाई मेरे साथ बने रहो, इंशाल्लाह मैं आपको जो आज ट्रीटमेंट बताऊंगा कबूतरों के हवाले से ये दी बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो भी दी थी, उसमें दिखाया भी था कि इन्हीं चीज़ों से मैंने कबूतर की ट्रीटमेंट करी थी। उसका गला पूरा ख़राब हो रहा था, जहरबाद भी था, गले में इन्फेक्शन था और उसकी नाक भी बह रही थी, आँखों से भी पानी आ रहा था। तो मैंने आपको 4 दिन के अंदर वो कबूतर बिल्कुल सेट करके चौथे दिन उसकी वीडियो, यानी एक ही वीडियो में मैंने उसकी पूरी प्रोग्रेस दिखाई थी 4 दिनों की, तो कबूतर बिल्कुल सेट हो गया था। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दवाइयाँ सारी एक ही होती हैं, बस नाम मुख्तलिफ होते हैं। तो जो दवाइयाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो मैं कैमरा बैक की तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से जो मैं आपको अगर किसी दवाई की पिक्चर भी शो करता हूँ तो यहाँ से आपको उल्टे दिखाई देगी लिखाई, तो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो फिर भी मैं पिक्चर भी दे दूँगा स्क्रीन पे, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप कहीं से भी मतलब अपने करीबी जिससे मतलब मेडिकल स्टोर से आपको ये दवाइयाँ मिल जाएंगी और सस्ती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो आप इजीली ये चीज़ बस एक बार लेकर रख लो, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। तो आपने करना क्या है, देखो जिस तरह मैं आपको सिरप बता रहा हूँ, इसमें मेरा एक सिरप है ब्रूफेन, और दूसरा है मेट्रोडाइन, और तीसरा है अपना नेलेस्टेट, और चौथा जो है इसमें मेरे पास है अपना अल्लाह भला करे डोमिल। ठीक है, तो ये 4 सिरप है। अगर आप इनको जो तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप इनको रेगुलर यूज़ करो तो अपने कबूतरों में, तो इंशाल्लाह देखना आपके कबूतरों में किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। मतलब रेगुलर यूज़ करने का तरीका ये है कि इनके ऊपर जो ढक्कन होता है, कैप जिसे हम कहते हैं, वो अगर आप अपने कबूतरों के, यानी जिस तरह अगर आपके कबूतर में 1 लीटर पानी लग रहा है तो आप उसमें एक ढकना सिंपली ब्रूफेन का डाल के हल करके अपने कबूतर को दे दो। उसके एक दिन वक्फे के बाद आप मतलब मेट्रोडाइन दे दो, इसी तरह आप डोमेल दे दो। तो चार है, मतलब अगर आप इन चारों को इस्तेमाल करो, या अगर आप इनको इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी करना चाहते हो तो इनके टैबलेट भी आते हैं। तो आप ये सारे टैबलेट ले लो, इन्हीं नाम के टैबलेट भी होते हैं। तो आप टैबलेट लेके इनका एक पाउडर बना लो, और इनमें एक चीज़ मिक्स होती है कत्था गंडीरी जिसे कहते हैं, जो आपको पान की शॉप में इजीली मिल जाएगी। जो पान पे कत्था लगता है, आपने देखा होगा, रेड से कलर में होता है। तो वो अगर आपको कहीं से मिल जाए, उसकी गुठलियाँ होती हैं बनी हुई, यानी तो आप उसे पीस लो, और सिंपली जो गोलियाँ हैं, टैबलेट्स जो हैं, उनको भी अगर आप पीस के उनका एक पाउडर बना लो। मेरे पास एक पाउडर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो, जिस तरह ये मेरे पास एक चूरन बना हुआ है। तो ये मैंने क्या करा कि वो जो टैबलेट हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा, वो सारे टैबलेट को पीस कर मैंने उसमें कत्था गंडीरी मिक्स कर दिया। ठीक है, कत्था गंडीरी भी पीस लिया वो। तो अब क्या होता है, जब भी मेरा कबूतर किसी बीमारी का शिकार होता है तो मैं सिंपली इस तरह की एक चुटकी भर के उसके मुँह में दे देता हूँ, बस उसके बाद उसे छोड़ देता हूँ। इंशाल्लाह कबूतर मेरा बिल्कुल फ़िट हो जाता है। तो अब अगर आपने ये चीज़ बनानी है तो आप ये चीज़ भी बना सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं बनानी है, अगर आपने सिंपली जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये ब्रूफेन है। ये ब्रूफेन, अगर इसका ये कैप जिस तरह ढकना है, अगर आप ये ढकना भर के 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने कबूतरों को पिलाओगे तो इससे आपका तकरीबन कबूतर फिट रहेगा। ये क्योंकि देख सकते हो रिड्यूस फीवर, रिड्यूस पेन, ओरल सस्पेंशन, यानी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो रेगुलर अगर अपने कबूतरों में आप इस चीज़ का इस्तेमाल कराओगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिस तरह ये डोमेल है, जिस तरह हमारे कबूतर अक्सर ये होता है कि हम दाना चेंज करते रह जाते हैं, तो हमारे कबूतर दाना उगलते हैं। तो अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल यानी हफ़्ते में 2 बार अपने कबूतरों में कराओगे तो आपके कबूतर फिट रहेंगे, उनका हाजमा सेट रहेगा। ठीक है, ये डोमेल। तो इसी तरह एक और दवाई है मेट्रोडाइन, जिसको आप ये दवाई, इसको भी मैं हफ़्ते में अपने कबूतर पे इस्तेमाल करवाता हूँ। 1 से 2 दफ़ा ये भी इस्तेमाल कराओ, बीमार हो या ना हो आप, ये जिस तरह मैंने आपको दवाइयाँ दिखाई हैं, ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल कराओ। और मेरे पास दवाई है दूसरी, अगर आप देख सको, तो इसकी हालत बहुत बुरी हो रही है शीशे की, लेकिन ये कैल्शियम पी के नाम से, क्योंकि विटामिन डी जो है ये अंडों के लिए, अंडों की खौल के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।
अगर आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कराओगे अपने कबूतरों में तो आपके कबूतर बिल्कुल फ़िट रहेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने अब आपको बताया, दिखाया, दवाइयाँ इस्तेमाल करने का तरीका भी आपसे शेयर किया। अगर आपके कबूतर, किसी कबूतर में आँख ख़राब की शिकायत है, यानी कि आपको लग रहा है कि आपके कबूतर की आँख ख़राब है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम पिंजरे की सफाई वगैरह करते हैं जिससे हमारे गर्दो गुबार उठता है पिंजरे में, और कबूतरों के बच्चों में ज़्यादा ये शिकायत आती है, उनकी आँखों में वगैरह में गर्दो गुबार लग जाता है तो वो साफ़ नहीं कर सकते, तो वहीं से फिर बीमारी शुरू हो जाती है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखो, कबूतरों की सफाई जो है आप ज़्यादा ना किया करो। अगर करने का हो तो आप ज़रा सा पानी पिंजरे के खुड्डे में पहले छिड़क लिया करो और फिर खुर्ची के इस्तेमाल से पिंजरा साफ़ किया करो, तो आपके कबूतर इस तरह महफूज रहेंगे। ठीक है, जिस तरह एक पाउडर या धुआं, गर्दो गुबार उठा के पिंजरे के अंदर सफाई ना किया करो, ये इस चीज़ का ख्याल रखो। और पानी कबूतरों को ज़रा साफ़ रखा करो। और ये भी अक्सर भाई लोग करते हैं कि रात को पानी निकाल देते हैं, सुबह नया पानी रख देते हैं, तो ये भी सही नहीं है। आप बेफ़िक्र हो जाओ, अपने कबूतरों के पिंजरे में पानी पड़ा रहने दो, बेशक रात को, चाहे वो जितना ठंडा क्यों ना हो, कबूतर पीने से आदी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ का बेफ़िक्र हो जाओ। अगर आपके कबूतरों में आँख ख़राब की शिकायत आ रही है तो आप हाइप्रो टैबलेट है मेरे पास, इसका नाम नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे पिक्चर दे दूँगा, आप देख लेना। हाइप्रो टैबलेट का आप तकरीबन, अगर बच्चा है तो उसका तीसरा हिस्सा आप उसे दो, और अगरचे बड़ा कबूतर है तो आप उसका आधा हिस्सा दो हाइप्रो का। अगर आपके कबूतर में गले में जैसे आवाज़ आ रही है, खर खर की आवाज़ आ रही है, और मुंह खोलने से आपको अंदर सफ़ेद सफ़ेद सी लकीरें जैसे पड़ जाती हैं, दरारों की तरह अगर आपको नज़र आए गले में, तो आप ऑफ्लॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल करो। ऑफ्लॉक्स टैबलेट ये है, ठीक है, तो इसकी भी मैं स्क्रीन पे पिक्चर दे दूँगा। तो आप इसका मतलब बड़े कबूतर में हाफ़ पीस इस्तेमाल करा सकते हो, और अगर बच्चा है तो उसमें आप इसका तीसरा हिस्सा इस्तेमाल कराओ। और अगर चेक कबूतर, मतलब आप गोलियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपके पास होनी चाहिए नेल स्टेट। मैं उसकी भी पिक्चर स्क्रीन पे दे दूँगा, आप देख लोगे। नेल स्टेट जो है वो आप, मतलब उसके अंदर एक इंजेक्शन जैसी चीज़ आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जिस तरह आप देख सकते हो, नेल स्टेट मेरे हाथ में मौजूद है, यही है। ठीक है, तो इसमें इस तरह का एक सिरिंज आता है। ठीक है, तो ये आपने सिरिंज मतलब इतनी सी ले लेनी है, हाफ से, मतलब इसका चौथा हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा आपने कबूतर को पहले पिला देना है। फिर इसके 10 से 15 मिनट गैप के बाद आप कबूतर को ब्रूफेन पिलाओ, जिस तरह मैंने आपको ब्रूफेन बताई थी, ये ब्रूफेन। ठीक है, तो स्क्रीन पे पिक्चर दे दूंगा, ये भी आप देख लोगे। ब्रूफेन पिलाओ, फिर उसके कुछ वक्फे के बाद आप कबूतर को मेट्रोडाइन का इस्तेमाल कराओ, तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपका कबूतर दूसरे दिन बिल्कुल सेट होने पे आ जाएगा। 2 से 3 दिन की अंदर अंदर आपके कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको रेगुलर इस्तेमाल करने का तरीका बताया, अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर इस्तेमाल करो, यानी ब्रूफेन, फिर उसके बाद आप मेट्रोडाइन, फिर उसके बाद आप जो है ये अपना नेल स्टेट, और चौथे दिन आप डोमेल, इन दवाइयों का इस्तेमाल कराओ, तो आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और कैल्शियम पी जो मैंने आपको दिखाया, ये भी आप कबूतर को, उसके हर जो भी दवाई मैंने आपको बताई है, आप पानी में मिला के कबूतर के आगे रखो, कबूतर पिएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कबूतर आपके बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश और एक वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इसी तरह मेरी और भी बहुत सी वीडियोज़ हेल्थ केयर के हवाले से बनी हुई हैं चैनल पर, आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ देखोगे, आपको समझ आएगा किस तरह मैं ट्रीटमेंट करता हूँ कबूतरों की, और क्या चीज़ का मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ। मेरा जो है इन दवाइयों पे एतबार यकीन है, और मैं इनके अलावा कोई और दवाई इस्तेमाल करता भी नहीं हूँ, क्योंकि इनसे मेरा कबूतर बिल्कुल फिट हो जाता है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई और मेडिसिन लेने के लिए। और ना ही मैं कबूतरों को यानी कोई वैक्सीन करता हूँ, कुछ भी नहीं करता, सिंपली कबूतर को रेगुलर इन दवाइयों का इस्तेमाल कराता हूँ और मेरे कबूतर फिट रहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, कैल्शियम पी, ये बहुत से भाइयों की शिकायत होती है यार, कबूतरियों के जो है अंडे सही नहीं देती, ब्रीडिंग से रुक जाती हैं, तो आप ये चीज़ का इस्तेमाल कराओ, कैल्शियम पी का, तो इंशाल्लाह उससे आपके जो परिंदे हैं उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होगी और कबूतर फिट हो जाएंगे, और माशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई को इजाज़त दो, और मेरा दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स के नाम से, उस पर भी आओ इंशाल्लाह, वहाँ भी आपको इसी तरह मेरी वीडियोज़ मिलेंगी, कबूतर के पहचान के हवाले से और कबूतर के परवाज़ी नुस्खे और बीमारियों के हवाले से। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई को इजाज़त दो, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।